हेलो एवरीवन, मैं कमलेश्वर शर्मा आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपके साथ शेयर करने आया हूं क्लास 10th के लिए मैथमेटिक्स में। टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स पार्ट 5। क्लास 10th मैथमेटिक्स के लिए टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स पार्ट 5 यूनिट 8, क्वेश्चन नंबर 8। इससे पहले हमने क्वेश्चन 7 सोल्व किया था, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो इसका स्टेटमेंट है इन फिगर इफ एंगल P इज इक्वल टू एंगल RTS प्रूव दैट ट्रायंगल RPQ सिमिलर ट्रायंगल RTS। इसमें डायग्राम भी गिवन है, तो स्टेटमेंट एक बार फिर पढ़ेंगे। इन फिगर, इस फिगर में इफ एंगल P यहाँ है, ये एंगल P इज इक्वल टू एंगल RTS ये एंगल है, दिस RTS एंगल और दिस P एंगल आर इक्वल। प्रूव दैट, तो प्रूव करना है ट्रायंगल RPQ ये पूरी बड़ी ट्रायंगल सिमिलर है ट्रायंगल RTS ये छोटे वाले ट्रायंगल की। तो इन दोनों को देखते हुए अब हम सबसे पहले लिखेंगे गिवन। तो दिस इज़ आवर फर्स्ट स्टेप। तो इसमें इन फिगर एंगल P इज इक्वल टू एंगल RTS, यानी P जो एंगल है उसको RTS एंगल के इक्वल प्रूव करना है। ये एज इट इज़ यहाँ से हमने यहाँ लिख दिया, ये होगा गिवन कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज़ टू प्रूव। हमें जो प्रूव करना है, शो करना है, वो है ट्रायंगल RPQ सिमिलर ट्रायंगल RTS। RPQ ट्रायंगल ये है, सिमिलर ट्रायंगल RTS ये RPQ कंप्लीट ट्रायंगल, और RTS ये छोटे वाले ट्रायंगल। इन दोनों को हमें सिमिलर प्रूव करना है। अब प्रूफ देंगे, हम इसको सोल्व करेंगे। तो प्रूफ दिया है मैंने इन ट्रायंगल RPQ एंड ट्रायंगल RTS RPQ एंड RTS में। तो RPQ ये पूरी बड़ी ट्रायंगल और RTS छोटी, इन दोनों में क्या लिखा है मैंने, देखो एंगल P इज इक्वल टू एंगल RTS ये गिवन है, एंगल P इज इक्वल टू RTS ये देखो यहाँ ये गिवन है, यानी दिस एंगल इज इक्वल टू दिस। नेक्स्ट एंगल R इज इक्वल टू एंगल R ये कॉमन लिखा है मैंने, देखो यहाँ एंगल R ये है जो कि RPQ में भी है और RTS में भी है, तो ये कॉमन है। तो इस तरह से यहाँ पर दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल, देयर आर टू कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सो ट्रायंगल RPQ सिमिलर ट्रायंगल RTS। इसका रीजन प्रूफ क्या दिया है, यूजिंग एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से दोनों जो ट्रायंगल हैं वो सिमिलर हो गई। तो दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट, सो प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, और इसका स्टेटमेंट है इन फिगर AD एंड CE आर टू एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल ABC प्रूव दैट नंबर 1 ट्रायंगल AEF सिमिलर ट्रायंगल CDF, सेकंड ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल CBE, थर्ड ट्रायंगल AEF सिमिलर ट्रायंगल ADB, और फोर्थ है ट्रायंगल FDC सिमिलर ट्रायंगल BEC। एक बार फिर से देखेंगे, डायग्राम भी इसमें साथ में गिवन है। इन फिगर, इस फिगर में AD एंड CE, AD ये देखो ये है AD, CE ये है। तो AD एंड CE आर टू एल्टीट्यूड्स हैं ऑफ ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC के दो एल्टीट्यूड हैं, AD और CE। देन प्रूव दैट, तब हमें प्रूव करना है नंबर 1 ट्रायंगल AEF सिमिलर ट्रायंगल CDF। तो AEF कहाँ है देखेंगे हम, AEF ये ट्रायंगल, और CDF ये दोनों, इन दोनों ट्रायंगल को हमें फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना है। तो गिवन लिखेंगे हम, तो गिवन है इन फिगर AD एंड CE आर टू एल्टीट्यूड, ये एज इट इज सेम यूँ का यूँ लिख दिया हमें, ऑफ ट्रायंगल ABC ये गिवन है। अब लिखेंगे टू प्रूव। तो टू प्रूव में यही चारों पार्ट्स मैंने लिखे हैं एज इट इज़, आप देख सकते हैं। फर्स्ट ट्रायंगल AEF सिमिलर ट्रायंगल CDF, सेकंड ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल CBE, थर्ड ट्रायंगल AEF सिमिलर ट्रायंगल ADB, और फोर्थ ट्रायंगल FDC सिमिलर ट्रायंगल BEC। ये हो गया हमारा टू प्रूव स्टेप कंप्लीट। अब अगला स्टेप है हमारा प्रूफ। तो प्रूफ देंगे, और वो प्रूफ हम देंगे पहले फर्स्ट पार्ट के लिए। तो फॉर फर्स्ट पार्ट प्रूफ लिखा है मैंने इन ट्रायंगल AEF एंड CDF, इन ट्रायंगल AEF एंड CDF। तो AEF और CDF अब देखें कहाँ हैं, ये हैं AEF ये वाले ट्रायंगल और CDF ये ट्रायंगल। इन दोनों में क्या लिखा है देखो मैंने, एंगल AEF इज इक्वल टू एंगल CDF, एंगल AEF इज इक्वल टू CDF। रीजन इसका लिखा है, प्रूफ दिया ईच 90, ईच एंगल इज 90। इसका रीजन क्या है,
आगे क्या लिखे इसका एक्सप्लेनेशन में, बिकॉज ए डी परपेंडिकुलर बी सी एंड सी परपेंडिकुलर ए बी, ये गिवन है। तो डायग्राम में देख सकते हैं आप, मैंने लिखा है ए ई एफ एंगल, तो ए ई एफ ये इधर वाला, ये दिस एंगल ए ई एफ इज इक्वल टू एंगल सी डी एफ, तो सी डी एफ ये इधर वाला एंगल। तो इसका रीज़न मैंने लिखा है दोनों 90 हैं, ईच 90 क्यों है, क्योंकि ये जो ए डी है ये यहाँ बी सी पर परपेंडिकुलर है यहाँ, और सी ई जो है वो ए बी पर परपेंडिकुलर, ये गिवन है। तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, यहाँ लिखा है एंगल ए एफ इज इक्वल टू सी डी ईच 90। आगे लिखा है एंगल ए एफ ई इज इक्वल टू एंगल सी एफ डी, वर्टिकली अपोजिट। ए एफ ई एंगल और एंगल सी एफ डी, डायग्राम में देखेंगे ए एफ ई ये एंगल है और सी एफ डी ये एंगल है, वर्टिकली अपोजिट। आप देख रहे हो दोनों के वर्टेक्स कॉमन है, अपोजिट हैं, ये वर्टिकली अपोजिट है। तो इस प्रकार से दो एंगल इक्वल हो गए, तो यहाँ पर भी टू एंगल्स कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो यहाँ पर भी वही सिमिलरिटी लगेगी। तो लिखा मैंने सो ट्राइंगल ए ई एफ सिमिलर ट्राइंगल सी डी एफ यूजिंग एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ये फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट हुआ। नाउ आवर सेकंड पार्ट के लिए प्रूफ देंगे। तो सेकंड पार्ट यहाँ देखेंगे क्या था, टू प्रूफ में ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर ट्राइंगल सी बी ई करना है। तो ए बी डी कहाँ है, देखें आगे आप, ए बी डी ये ट्राइंगल ए बी डी, और सी बी ई कौन सी है, सी बी ई ये ट्राइंगल, इन दोनों को करना है। तो यहाँ मैंने प्रूफ में लिखा है इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल सी बी ई, इन दोनों में क्या लिखा है, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल सी बी ई कॉमन, ए बी डी इज इक्वल टू सी बी ई। तो कहाँ है देखेंगे ए बी डी दिस एंगल और सी बी ई दिस एंगल, इन दोनों में ये एंगल कॉमन है, इसको मैंने लिखा है यहाँ कॉमन। आगे लिखा है एंगल ए डी बी इज इक्वल टू सी ई बी, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू सी ई बी, रीजन लिखा है ईच 90। यहाँ देखेंगे ए डी बी और सी बी कहाँ है, यहाँ है देखो ए डी बी दिस एंगल इज इक्वल टू सी ई बी, तो सी ई बी दिस एंगल ईच 90। क्यों है ये लिखा है रीजन, बिकॉज ए डी परपेंडिकुलर बी सी, ये देख सकते हैं आप ए डी परपेंडिकुलर बी सी एंड सी परपेंडिकुलर ए बी, ये देख सकते हैं सी परपेंडिकुलर ए बी, इसलिए ईच 90 है। तो उसी प्रकार से फिर ये दो एंगल इक्वल हो गए, टू कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल हो गए। तो ये मैंने लिखा है सो ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर ट्राइंगल सी बी ई, ये प्रूव हो गई। इसको लिखा है यूजिंग एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन। तो ये सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हुआ, प्रूव हुआ। नाउ थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट हम देखेंगे यहाँ टू प्रूव में ये है ट्राइंगल ए ई एफ सिमिलर ट्राइंगल ए डी बी। तो डायग्राम में देखिए आप ए ई एफ कहाँ है, ट्राइंगल ए ई एफ दिस ट्राइंगल, और ट्राइंगल ए डी बी कहाँ है, ए डी बी ये ट्राइंगल। तो यहाँ देखेंगे प्रूफ दिया है मैंने थर्ड के लिए, इन ट्राइंगल ए ई एफ एंड इन ट्राइंगल ए डी बी लिखा है मैंने एंगल ए ई एफ इज इक्वल टू ए डी बी ईच 90। एंगल ए ई एफ और ए डी बी कहाँ है, देखो डायग्राम में ए ई एफ दिस एंगल और ए डी बी दिस एंगल, यानी दिस एंड दिस दोनों ईच 90। वही रीजन लिखा है बिकॉज ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, ये देखो आप ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी एंड सी ई परपेंडिकुलर ए बी, ये सी ई परपेंडिकुलर ए बी है, इसको लिखा मैंने गिवन। आगे एंड एंगल ई ए एफ इज इक्वल टू डी ए बी कॉमन है, ई ए एफ और डी ए बी। तो ई ए एफ कहाँ है देखेंगे हम, ई ए एफ दिस एंगल ई ए एफ इज इक्वल टू डी ए बी, तो डी ए बी कहाँ है देखेंगे डी ए बी यही एंगल, तो दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है। तो इसको मैंने लिखा है ई एफ एंगल इज इक्वल टू एंगल डी ए बी कॉमन। सो ट्राइंगल ए ई एफ सिमिलर ट्राइंगल ए डी बी, वही रिजल्ट है यूजिंग एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, दोनों इक्वल है बिकॉज टू कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, सो दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। नाउ फोर्थ पार्ट, और फोर्थ पार्ट यहाँ देखेंगे आप टू ग्रुप में क्या है, ट्राइंगल एफ डी सी सिमिलर ट्राइंगल बी ई सी। तो एफ डी सी कहाँ देखेंगे, एफ डी सी ये ट्राइंगल, और बी ई सी कहाँ है देखेंगे, बी ई सी ये ट्राइंगल, यानी एफ डी सी और बी ई सी इन दोनों में देखो मैंने अप्रूव दिया है। फोर्थ इन ट्राइंगल एफ डी सी एंड इन ट्राइंगल बी ई सी, एंगल एफ डी सी इज इक्वल टू एंगल बी ई सी। एफ डी सी कहाँ है देखेंगे आप, एफ डी सी दिस एंगल और एंगल बी ई सी दिस एंगल, यानी दिस
एंड दिस आर क्या रीजन लिखा है, ईच 90 बिकॉज AD परपेंडिकुलर टू BC ये दिया है, AD परपेंडिकुलर टू BC एंड C परपेंडिकुलर टू AB, CE परपेंडिकुलर टू AB ये गिवन है। एंड एंगल FCD इज इक्वल टू BCE। FCD और BC कहाँ देखेंगे, FCD दिस एंगल और BCE यही एंगल है, दोनों में कॉमन है तो इसको रीजन लिख दिया कॉमन। तो इसी प्रकार से ये दोनों एंगल फिर इक्वल हो गए कोरस्पॉन्डिंग एंगल, तो वही इसमें भी क्राइटेरिया लगेगा। सो ट्रायंगल FDC सिमिलर ट्रायंगल BEC और रीजन होगा वही यूजिंग एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन। और ये फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट हो गया, प्रूव हो गया, तो इसको मैंने लिखा है प्रूव। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल से कनेक्ट रहने के लिए, आगे आने वाले वीडियोज़ को देखने के लिए, कंप्लीट सिलेबस करने के लिए और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स, धन्यवाद।